तरफ फिर सन 36 हिजरी के अंदर जंगे जमल का मारिका हुआ। यह जंगे जमल का मारिका मुसलमान और काफिरों के दरमियान नहीं, आपस में दोनों तरफ सहाबा थे, तलवारें मैदान में निकल आई। जमल अरबी में ऊँट को कहते हैं, चूँकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस जंग के अंदर ऊँट पर बैठी हुई और ये समझा गया था कि अगर ये ऊँट खड़ा रहा तो फतह होगी, अगर ये गिर गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फतह हो जाएगी। इस ऊँट के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग शहीद हुए, इसलिए इस जंग का नाम जंगे जमल पड़ गया और बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हुआ। लेकिन ये लड़ाई कैसे हुई? वही मैंने बात बताई कि दोनों काफिले इनकी आपस में, यहाँ मेरे दोस्तों बात याद रखना जुमले, ये लड़ाई इक़्तिदार की नहीं थी, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं थी कि वो ये कहते हों कि हज़रत अली खिलाफत के हक़दार नहीं, खिलाफत हमें मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। बल्कि वो ये चाहते थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों से किसास लिया जाए और हज़रत अली ये फरमाते थे कि भाई अभी हुकूमत मजबूत हो जाए और उसके बाद हम कातिलों से किसास लेंगे। झगड़ा हज़रत उस्मान गनी के कातिलों से किसास लेने का था, इक़्तिदार का झगड़ा नहीं। इसलिए लोग आज इसको इक़्तिदार का झगड़ा देकर सहाबा किराम के खिलाफ प्रोपिगंडा करते हैं, ऐसी बात नहीं। ये झगड़ा आपस में इस बात और उम्मीद थी कि दोनों कबाइल की आपस में सुलह हो जाती, बात बहुत करीब आ चुकी थी। लेकिन कुछ सबाई तबका और वो जो आपस में शर पसंद लोग और जो फितना परवर लोग अंदर दाखिल हुए थे, उनका तो मकसद ही लड़ाई। उन्होंने देखा कि दोनों कबाइल रात के वक़्त सोए, उन्होंने हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर के लश्कर से निकलकर हज़रत अली के लश्कर पे हमला कर दिया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर ये समझा कि शायद इनकी तरफ से हमला हुआ, और जब उन्होंने हमला किया तो ये सहाबा किराम समझे हज़रत अली की तरफ से हमला हुआ, जिसके नतीजे में आपस में दोनों तरफ से तलवारें निकल आईं। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इस जंग के अंदर सुलह करवाई। इस जंग में नुकसान हुआ, लेकिन एक बात हकीकत ये याद रखें कि लोगों ने इस जंग में जितने मुबालगे किए हैं, इतना मुबालगा भी नहीं। लोग कहते हैं 20-25 हज़ार के करीब जंगे जमल में शहीद हो गए। हालांकि मेरे दोस्तों, मोहम्मद इब्न हनफिया की रिवायत के मुआफिक इस जंग के अंदर लड़ने वाले दोनों कबीलों के, दोनों ग्रोहों की तादाद सिर्फ 15,000 थी। जब तादाद 15,000 है तो शहादा 25,000 कैसे हो जाएं? और फिर आप देखें, ये लड़ाई सर्दी में हुई, सख्त सर्दी का मौसम था और सर्दी के अंदर दिन छोटे होते हैं। लड़ाई जवाल के बाद शुरू हुई, सूरज के गुरूब होने से पहले ख़त्म हो गई। यानी इसका दौरानिया कोई 2-3 घंटे बनते हैं। 2-3 घंटे दौरानिए के अंदर तलवारों से लड़ाई में इतने अफराद कत्ल नहीं होते। तारीख का मुशाहदा करने से पता चलता है कैसर और किसरा जैसी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ाई हुई है, लेकिन इतने कत्ल नहीं हुए। इसलिए सही बात यह जो समझ आती है, जो रिवायात से पता चलती है कि जंगे जमल के अंदर 3,000 आपस में दोनों तरफ से शहीद हुए। न 20,000, न 10,000, न 25,000, 3,000 शहीद हुए। फिर उसके